परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम जे 113 हमारे एपिसोड जे 113 है और उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं। और 1 कोरिन्थियों की पुस्तक में 11वां अध्याय 31 और 32वां आयत हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले हम पीछे की ओर जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। और हम परमेश्वर के वचन में से जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें परमेश्वर का ज्ञान हमको देने के लिए सहायता कर। हमने पहले पढ़ा था कि परमेश्वर की ज्ञान उसके भंडार में है। वो भंडार से हमें देने के लिए हमें परमेश्वर सहायता करे। और हम जो भी पढ़े और वो जो पढ़ने से हमें 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 शक्ति मिलना चाहिए, बुद्धि और ज्ञान मिलना चाहिए। और यही नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें जीना चाहिए। और उसके लिए हम देखते हैं और हम यदि क्या कहते हैं कुलिस्सियों की पुस्तक में अभी जाएंगे तो हम उसके दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान का भंडार वहाँ पर लिखा हुआ है। वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे तो हमको क्या होगा? परमेश्वर का ज्ञान मिलेगा और जिसके कारण हम फुसलाए ना जाएंगे, क्योंकि हम गलत राह पे हमें लेके नहीं जाएंगे। क्योंकि हम क्या होगा, हमको वचन मालूम है तो क्या होगा, हमें शैतान हमें फुसला नहीं सकते। जैसे आप पढ़ते हैं कि हव्वा के जीवन में क्या हुआ। आदि जो औरत था, जो वो क्या करा, उसको शैतान ने फुसलाया। मतलब क्योंकि उसको पूरी तरह ज्ञान नहीं था। हमारे जीवन में ज्ञान होना जरूरी है। हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम पापों के बारे में हम पढ़ रहे थे। पाप हम करते हैं तो क्या करते हैं, हमने देखा। मैं एक बार ऐसे ही दौड़ा के बोलते हैं हम क्या सबसे पहले तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। और वो दूसरों को ब्लेम करने में भी सबसे पहले किसको ब्लेम करते हैं? परमेश्वर को। क्योंकि इसका कारण सब परमेश्वर आप ही है और जिसके कारण ये हमारा गलती हो रहा है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि हम पाप करने हैं तो हम अपने ऊपर पाप को हम छिपा देते हैं, क्योंकि हम ढांपने की कोशिश करते हैं। क्यों ढांपने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हम हो सके तो हम किसी को हमारे पाप दिखना नहीं चाहिए। और आपको मान लें, परमेश्वर तो प्रकाश है, वो उससे कोई भी चीज़ छिपा हुआ नहीं है। और हमने पहले पढ़ा था, और परमेश्वर के सामने हम कोई भी चीज़ छिपा नहीं सकते हैं। और यहाँ पर क्या दिखता है, और हमने पहले शमूएल के पुस्तक में 15वां अध्याय में हमने पढ़ा था किस प्रकार से शाऊल ने अपने पाप को ढकने की कोशिश की है। और हम पढ़ते हैं और यही बात नहीं। और हम अब तीसरा पॉइंट जो है, और जो पाप जो करता है वो क्या है कि वो कभी भी परमेश्वर के सामने कामयाब नहीं होगा। तो कामयाब क्यों नहीं होता है? क्योंकि यदि आप पाप करते हैं तो परमेश्वर आपको कामयाबी नहीं देगा। कामयाबी मतलब मैं आपको धन वाला कामयाबी की बात नहीं कर रहा। तो आप बोले कि कामयाबी तो भाई वो जो परमेश्वर को मानते नहीं वो तो सब कामयाब है। देखो अंबानी को देखो और टाटा को देखो, बिरला को देखो, वो तो कोई परमेश्वर को मानते नहीं है, वो तो कामयाब है। मैं यहाँ की धन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस लोक की धन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर की वचन की बात। और परमेश्वर का, और हमको मालूम होना चाहिए, हम जो निक्षेप हम जो हमारा धन जो हम संभालते हैं उस पृथ्वी पर नहीं। पृथ्वी पर हमको यहाँ पर कोई निक्षेप नहीं है। हमारे जो निक्षेप है स्वर्ग में। परमेश्वर हमारा काम देखकर हमको स्वर्ग में हमको मुकुट देंगे। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन का हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। और परमेश्वर का वचन नहीं हो तो हम पाप करेंगे। और हमने पढ़ा है कि यदि पाप करेंगे तो परमेश्वर हम कामयाब नहीं होंगे। और यदि हम, और वो यही नहीं, हमने तीसरा बात ये देखा है कि जो और तीसरा देखा है कि हमने नीति वचन में पढ़ा है कि जो पाप करता है वो कभी भी कामयाब नहीं होता है। और अपने दोषों को स्वीकार करता है, क्या करता है? वो दया पाता है। यदि हम अपने दोष को, अपने गलतियों को अपन स्वीकार करते हैं और उसकी क्षमा मांगते हैं तो हमको क्या मिलता है? परमेश्वर की दया मिलता है। तो परमेश्वर की दया पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम परमेश्वर की बातों को पाप ना करें और
परमेश्वर की बातों के अनुसार हम चलें और तब हमको मिलेगा। और अब चौथा हम देख रहे हैं जो है हम अपने आप को हम यदि न्याय करते हैं तो क्या होगा, हमको परमेश्वर हमको न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको अपने खुद को आप कर रहे हैं। हम ये वो पहला कोरिन्थियों की पुस्तक 11वां अध्याय उसके 31 और 32 में हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ देखिए। किंतु यदि हमने अपने आप को अच्छी तरह से परख लिया हो तो हमें प्रभु का दंड ना भोगना पड़ता। मतलब यदि आप अपने आप को यदि परख लेते हैं, यदि आपने कोई गलती कर लिया और यदि आपके दिल आपको कह रहा है कि ये गलत है और हम उस गलती को हम उसी टाइम माफ़ी मांग के हम परमेश्वर के सामने हम कबूल करते हैं, तो क्या होगा, परमेश्वर हमको दंड नहीं देगा, क्योंकि आपने पहले से ही उसको मानकर परमेश्वर से आपने उसकी छुटकारे के लिए आपने दुआ मांगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर से, क्योंकि हम अपने आप को जज करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि हमने पाप किया। हमको जब मालूम पड़ा तो क्या पाप किया है तो मालूम पड़ेगा तो क्या करेंगे, हम परमेश्वर से बोलेंगे परमेश्वर हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गए। और यहाँ पर कौन क्या हो रहा है, परमेश्वर आपको जज नहीं कर रहा है, यहाँ पर आप अपने आप को जज कर रहे हो। और जब यदि अपने आप को आप जज करते हैं, परमेश्वर आपको दंड नहीं मिलेगा या दंड भोगने की जरूरत नहीं पड़े। और 32वां आयत में क्या लिखा है, प्रभु हमें अनुशासित करने के लिए दंड देता है। और यदि परमेश्वर दंड देता है उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि हम अनुशासित हो, मतलब हम परमेश्वर के रास्ते पे चले। मतलब आपने देखा होगा मिलिट्री में क्या होता है, अनुशासन की बहुत ज़रूरत है। मिलिट्री में हुआ, पुलिस में हुआ, अनुशासन करेंगे तो क्या होगा, हम गलतियों में नहीं पड़ेंगे। यदि उसके बाद भी गलती करते हैं तो वो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कि हम अनुशासित करने के लिए, और यदि हमको दंड देता है ताकि हम कामयाब हो और हमें और अनुशासित हो और अपने जीवन को एक तरीका से जिए। हम देखते हैं, हम इस प्रकार से देखें, हम यदि हमारे बच्चे जो है वो यदि गलती करता है तो क्या हम उनको दंड नहीं देते हैं? क्यों दंड देते हैं? क्योंकि उन्होंने पाप किया इसलिए दंड नहीं करते। बेटे अब आइंदा ऐसा काम मत करना, और ये गलत काम है, इसको करके उसको दंड देते हैं। या तो डांटते हैं या फटकारते हैं, या फिर उसके बाद भी सुने नहीं तो उसको छड़ी से चोट मारते हैं। उसका उस दंड का मतलब क्या है कि उसने गलती पाप किया तो उसको गला काट के मारना है क्या? मारना नहीं, वो क्या है कि अनुशासित रहे, क्योंकि वो अपने जीवन में कामयाब हो। और उस कामयाबी के लिए क्या होना है, हम अनुशासित होना जरूरी। और हम जब अनुशासित रहेगा तो क्या होगा, हम ऐसी गलतियों को नहीं करेंगे। और क्या 32वां दंड देते हैं, और ताकि हमें संसार के साथ दंडित ना किए। और क्या होगा, और यदि हम परमेश्वर हमें यदि वो दंड देता है तो परमेश्वर का जो आखिर जो न्याय जो है वो जो है क्या है, आखिर का न्याय क्या है, वो है नरक में डाला जाना। तो हमें यहाँ पर लिखा है कि 32वां आयत में लिखा है संसार के साथ दंडित नहीं किया जाए। हमको संसार के लोगों के साथ दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमको पहले से परमेश्वर ने हमको अनुशासन कर दिया है और हमको हमारी गलतियों को अपन को सही करने के लिए मौका दिया है और गलती को दोबारा ना करने के लिए हमें मौका दिया है। तो क्या होगा, हम क्या है कि परमेश्वर के उस आखिर न्याय जो है, जो कि अग्नि का ज्वाला है, अग्नि जो है, अग्नि के अंदर जिसके अंदर आपको डाल दिया जाना है, उस अग्नि में नहीं जाएंगे। और आपको मालूम है, आप लोग विश्वासी लोग और आपने परमेश्वर को विश्वास कर लिया है तो आप अग्नि में नहीं जाएंगे। बाकी आपको यदि आप परमेश्वर के बेटे हैं तो आपको ताड़नाएँ मिलेगी। और ताड़ना हो सकता है, हम कोरिन्थियों की पुस्तक में ही हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि पहले परमेश्वर आपको डांटता है, उसके बाद आपको फटकारता है, उसके बाद आपको दंड देते हैं, उसके बाद यदि आप उसके बाद भी नहीं माने तो आपको मृत्यु तक हो सकते हैं। तो हमने ये देखा है कि तो हमारे जीवन में मृत्यु तक यदि आ रहा है, हमको जल्दी मृत्यु आ रहा है, ये तो परमेश्वर आपको यहाँ से उठा रहा है। उसका मतलब क्या हुआ,
आपके जीवन में पाप है और परमेश्वर उस पाप को आपको मृत्यु के नरकाग्नि में ना डालते हुए आपको इस भूमि से उठा रहे ताकि आप फिर और ज़्यादा पाप ना करो। और क्योंकि ऐसा होने पर आपको खुशी होना चाहिए कि हमें परमेश्वर कोई भी चीज़ हमारे जीवन में कुछ भी करते हो वो हमको हमारे भलाई के लिए करता है, क्योंकि वो हमारा पिता परमेश्वर है जिसने हमें सृष्टि हमको बनाया। जब हमको बनाया उसके पहले ही उसने हमारी हर ज़रूरतों को पूरी किया है। और वही हमने उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ा उसने उस मनुष्य को बनाने के पहले क्या करा, सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को और उसके बाद समुद्र को, चिड़ियों को, जानवरों को, जो भी हमारी ज़रूरत है वो सब चीज़ें बनाए और हमारे लिए धन धान्य सब कुछ बनाया। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा जो हमारे परमेश्वर से कहे प्रभु हमको इस चीज़ की कमी है, हमको इस चीज़ की कमी है, क्योंकि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है। परमेश्वर ने आपको संपूर्ण बनाया और संपूर्ण ही नहीं, आपको संपूर्ण रूप से आपकी हर ज़रूरतों को पूरी किया। और यदि परमेश्वर ने आपकी हर ज़रूरतों को पूरी किया है तो हमें किस बात की कमी है? परमेश्वर ने हमको सब कुछ दे दिया है। हमको जब सब कुछ दे दिया है तो हमें किसी का उसके बाद फिर हम पाप क्यों करते हैं? ये बात सही है कि हम पाप करते हैं, उसका कारण और कोई कुछ नहीं, क्योंकि हम जन्म से पापी हैं और हमारे जीवन में हम कहते हैं हमारे जीवन में क्या है, हम पाप के संतान हैं। और ये भी प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने कहा है कि हम शैतान के संतान हैं। और परमेश्वर ने क्या करा, परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र देकर हमें पाप से मुक्ति दिलवाया। पाप से कैसे मुक्ति दिलाया? हम जो गुलाम था, वो जो पाप के गुलाम थे या शैतान के गुलाम थे, उसको मोल देकर हमको खरीदा परमेश्वर ने। और कैसा मोल देकर? सोना और चांदी और बहुमूल्य रत्न से नहीं मोल किया। परमेश्वर ने क्या करा? अपना खून देकर हमें मोल लिया, अपना जान देकर हमें मोल लिया। हमसे इतना प्यार करता है कि हमारी ज़रूरतों के लिए जब हमको छुड़ाने के तो अपने आप को देखा, मतलब मेरे स्थान पर और आपके स्थान पर वो खुद मारा गया। हमारे पापों के कारण हमको मरना था, हम पापों के कारण हमको दंड मिलना था, हम पापों के कारण हमें परमेश्वर के सामने नहीं आने का था अवस्था था। वो परमेश्वर ने हमारा दंड लेकर हमारे पापों से मुक्त कर और पापों से मुक्त करके क्या करा? प्रभु ने क्या करा? हमें पिता परमेश्वर के सामने पवित्र बनाया, निर्दोष, निष्कलंक। मैंने ये सब कुछ आपको पहले बता चुका हूँ। तो हमें निर्दोष, निष्कलंक और हमें बिना कोई दाग के, और जितने भी दाग था सबको मिटा के हमें पवित्र किया। तो परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने क्या हमको जो करा है वो हमको बहुत ही कीमत दे के उसने खरीदा है। कोई भी अपना जान दे के किसी को नहीं बचाता। और यहाँ पर परमेश्वर ने हम कोई पैसा दे के हम किसी को हम बचा सकते हैं, बाकी यहाँ पर क्या है, परमेश्वर ने अपना खून दे के बचाया। और यहाँ पर हमने दो बातें देखा है। जो गलत अपने आप को यदि अनुशासित करता है, अपने आप को जज करता है, अपने आप को न्याय करता है, उसको दंड नहीं भोगना पड़ेगा। और उसके बाद और यदि हम गलती करेंगे तो प्रभु हमें अनुशासित करता है, हमें दंड देता है, ताकि इसलिए नहीं है कि हम गलत करें और ताकि हमें दंड ना मिले। परमेश्वर की स्तुति हो, मैं परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के वचन में से आपको बोलने के लिए मुझे मौका दिया। परमेश्वर की अनुग्रह हमेशा बना रहे। आमीन।